बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान श्री शिव गौरी गणेश को प्रणाम करते हुए हम पिछली बार रामायण के चरित्र की जो पुण्य है उसके बारे में, कार्तिक महीने के बारे में सुना था। और आज सनत कुमार जी और नारद जी के बीच में जो वार्तालाप हो रही है उसमें माघ मास के बारे में उन्होंने बताया है। तो सनत कुमार चारों भाइयों ने नारद जी को पूछा कि अन्य मास से महात्म्यम कथयस्व प्रसादित है। हे नारद जी, आपने कार्तिक मास की बात तो बता दी, इसके अलावा जो भी अन्य मास हैं, अन्य महीने हैं, उनके बारे में भी आप बताइए। तो नारद जी ने कहा कि मैं आपकी ये उत्कंठा देख करके बहुत सुंदर दृष्टांत आपको बताऊंगा। और उन्होंने कहा कि आसीत पुरा द्वापरे च सुमतिर नाम भूपति ही। पूर्व काल की बात है, तो इससे पहले द्वापर युग गया, उसमें सुमति नाम से एक बहुत प्रसिद्ध धर्मात्मा राजा हुए हैं, चंद्रवंशीय राजा रहे हैं और श्री संपन्न होकर के सातों द्वीपों में एकमात्र उनका आधिपत्य था। उनका मन सदा धर्म में और भगवान श्री राम के चरणों में लगा था। रामायण वो नित्य पढ़ते थे, श्रवण करते थे और सुनाते थे। उनकी पत्नी का नाम, जो बड़ी सुशील और सौभाग्यशालिनी थी, वो भी राजा की तरह ही भगवान श्री राम के चरणों में अनुरक्त रहती थी। बड़ी शुभ लक्षणों से युक्त थी और उनका नाम सत्यवती था। दोनों राजा और रानी नित्य धर्मपरायण होकर के भगवान श्री राम के चरणों में अनुरक्त रहते थे, रामायण की कथा श्रवण करते रहते थे। अपनी प्रजा को पुत्र के समान पाल करके और सदा अन्न दान करना, प्रतिदिन जल दान करना और असंख्य तालाब, पोखर, बगीचे, बावड़ियों का निर्माण निरंतर करवाते रहते थे। हे संत कुमारों, इस प्रकार वे धर्मज्ञ राजा भगवान की आराधना में तत्पर रहते थे। देवता लोग भी उन दोनों पर बड़े प्रसन्न थे और उनकी पूरी पूरी प्रशंसा करते रहते थे। एक दिन त्रिभुवन विख्यात उन सुमति से मिलने के लिए विभांडक मुनि पहुंच गए और उन्होंने राजा की प्रशंसा करी। राजा से कहा कि राजा, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ और आप तो भगवान के बहुत बड़े भक्त हो। हाथ जोड़ करके प्रणाम करके राजा सुमति ने विभांडक का बड़ा सम्मान किया और उन्होंने कहा कि हे महाराज, यत्र शान महताम प्रेम तत्र स्युः सर्व संपद है। जहाँ पर महापुरुषों का प्रेम होता है, उनका आशीर्वाद होता है, वहाँ अनायास ही सभी सुख संपत्ति प्राप्त हो जाते हैं। और उनके आशीर्वाद से तेजः कीर्ति धनम पुत्र इति प्राहुर्विपस्थित है। ये चारों अनायास प्राप्त हो जाती है। क्या क्या? तेज, कीर्ति, धन और पुत्र। इसलिए हम लोगों को हमेशा निरंतर बड़े बुजुर्गों का, सम्मानीय पुरुषों का सम्मान करते रहना चाहिए और उनसे आशीर्वाद लेते रहना चाहिए। क्योंकि जहाँ पर संत महात्मा पहुँचते हैं, जहाँ बुजुर्गों का आशीर्वाद रहता है, तत्र वृद्धिम गमिष्यन्ति, वहाँ पर अपने आप वृद्धि होती रहती है। इसलिए उन्होंने उनका चरणोदक लिया और अपने आप को पूरे परिवार समेत उनको समर्पित कर दिया कि हम आपके चरणों में समर्पित हैं, आप बताइए हमें क्या आज्ञा देंगे। विभांडक बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि राजन, मेरे मन में एक उत्कंठा है कि जो आप भगवान को रिझाने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए रामायण निरंतर करते हो। भगवान को रिझाने के तो अन्य बहुत से साधन हैं, लेकिन आप निरंतर जो रामायण का करते हो, इसका क्या तात्पर्य है। तो महाराज सुमति बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, महाराज, मैं आपको एक बहुत गुप्त रहस्य की बात बताता हूँ। पहले के जो मेरा पूर्व जन्म था, उसमें मैं बड़ा पापाचारी और बहुत ही धूर्त व्यक्ति था। मैंने इतने पाप किए हैं
कि उन पापों को सुन करके सोच करके ही मैं कभी कभी कंपित हो जाता हूँ। लेकिन हे महाराज, अब आप वो बात सुनिए जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पूर्व जन्म में मैं मालती नाम का एक बहुत पापी था। मैंने बहुत सारे पाप किए, यहाँ तक कि पाप करते करते मेरी बुद्धि ऐसी हो गई कि मैं अपने बुजुर्ग और बड़ों का कहना भी उल्लंघन करने लग गया। मेरे परिवार वाले बड़े दुखी हुए और उन्होंने मुझे निकाल दिया। मैं वहाँ से आ गया और आकर के भी मांस मदिरा करना, व्यभिचार करना, ये सब मैं निरंतर करता रहा। इसके सिवा घर पे आने के छोड़ने के बाद में, घर से आने के बाद मैंने मार्ग को भी अवरुद्ध कर दिया। वहाँ कांटे बिखेर देता था, जिससे आने जाने वालों को बड़ा कष्ट और मुझे बड़ा सुख मिलता था। ऐसा करते करते बहुत समय बीत गया और लगभग 20 वर्ष जब हो गए तो मैं बड़ा, मेरी जो कुटिया बनाई थी, मेरा कोई पुण्य जाग गया तो वशिष्ठ जी के आश्रम में ऐसे घने जंगल में चला गया जहाँ पर मुझे उन ऋषियों के दर्शन होते थे। उनके पास में ही मैंने पर्णकुटी बना ली और उसमें रहने लग गया। लेकिन मेरे पाप कर्म निरंतर चलते रहे। 20 वर्ष के बाद में एक दिन जो मेरी पत्नी है सत्यवती, यह पूर्व जन्म में यह निषाद कन्या थी और इसका नाम काली था। ये भी बहुत पापिनी थी। ये अपने पति की हत्या करने के बाद में और अपने परिवार के द्वारा त्याग दी गई और ये भी घूमती घामती वहाँ पहुँच गई। वहाँ पहुँचने के बाद में मैंने इसको देखा कि थकान हो रखी है, तो मैं अंदर बुलाया। अंदर बुला करके इसको विश्राम करवाया और इसको कुछ भोजन पानी जो भी मेरे पास था उसको दे दिया। जब ये विश्राम करके नींद से जाग गई तो मैंने इसको पूछा कि तुम कहाँ से आई हो। तो इसने अपना पूर्व दृष्टांत बताया कि मैं मेरे परिवार से त्याग दी गई हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे पाप कर्म किए, यहाँ तक कि मैंने मेरे पति की हत्या भी कर दी और सब लोगों ने मुझे छोड़ दिया। अब मेरा कोई नहीं है। हम दोनों एक स्वभाव वाले एक जगह हो गए और धीरे धीरे हम पति पत्नी की तरह रहने लग गए। एक दिन जब पास में वशिष्ठ जी का आश्रम था और माघ का महीना चल रहा था, तो हम दोनों भूखे प्यासे उस आश्रम की तरफ चले गए। वहाँ आश्रम में जाकर के देखा तो ऋषि मुनि ब्राह्मणों का आना जाना हो रहा था और वहाँ पर रामायण जी की कथा चल रही थी। शुक्ल पक्ष का महीना था। हम लोगों ने कुछ खाना पीना किया नहीं, तो वहाँ रुक करके और वो कथा श्रवण करने लग गए। ऐसे करते करते 9 दिन बीत गए और 9 दिन तक हमने निराहार रह करके वो कथा सुनी। समय आया, काल किसका नहीं आता है, काल आया और हम लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए। लेकिन उस माघ मास में कथा श्रवण करने के प्रभाव से हम लोग ब्रह्मलोक, स्वर्गलोक और भगवान राम जी का जो साक्षात लोक है उसका भोग करके और आज इस पृथ्वी पर आकर के मनुष्य जीवन में आज सुमति नाम के पति और मेरी जो पत्नी है वह सत्यवती नाम से है। हम लोगों ने जो भोग किया है, जो इस प्रकार से बिना किसी इच्छा के रामायण की कथा श्रवण करने के माध्यम से आज हमारे पास जो भी है वो सब राम जी की कृपा है और वही हमें याद रहा है। इसलिए हम कभी भी रामायण को छोड़ते नहीं हैं। हम रामायण श्रवण करते हैं और कराते हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है। यदि जानबूझ करके मन से भगवान श्री राम के चरणों में मन लगा करके और रामायण करी जाए, पढ़ी जाए, तो उसका प्रभाव कितना होगा ये कहने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा सुन करके महाराज विभांडक बड़े प्रसन्न हुए और उन दोनों को आशीर्वाद दे करके और वो वहाँ से ब्रह्मलोक में चले गए। तो भगवान श्री राम के चरणों में प्रीत लगा करके और रामायण जी का जो महत्व है ये बहुत सुंदर महत्व है। रामायण जी की चर्चा निरंतर करती रहनी चाहिए और सुनते सुनाते रहना चाहिए। जय श्री राम, जय श्री सीताराम। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनू।